गुजरात में जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार शासन किया है, तो इस बार गुजरात की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ट्रस्ट है। केजरीवाल जी ने खाली स्कूलों को कलर करके बता दिया है कि दिल्ली मॉडल है, लेकिन वो शीला दीक्षित का बनाया हुआ मॉडल है। केजरीवाल का कोई मॉडल ही नहीं है। जैसे वो बता दे रहे कि पंजाब में हमने सरकार बनाई है, तो उल्टा पंजाब उन्होंने बना दिया है। पिछले 3 महीने के अंदर देखिए आप पंजाब के अंदर कितनी हत्याएं हुई है, कितने युवा ड्रग्स के नशे के ऊपर चढ़ गए। पिछले 27 साल से बीजेपी पे भरोसा किया था गुजरात की जनता ने, बाकी वो उनके बीजेपी है ना उनके काम में खरी उतरी नहीं है। दलित लोग भी समझ गए हैं कि हमको है ना तो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, हमारे साथ फरे भी किया है। 27 साल के जो भाजपा शासन में जो गरीबी के जो हमको सामना करना पड़ा है, वो हमको देखते हुए कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है गुजरात के अंदर। आप वाले हैं एमआईएम वाले हैं जो अभी मुसलमान जो वोट काटने के लिए ये बीच में पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजिर पठान। आज हम लोग जो है अहमदाबाद के जो दरियापुर विस्तार है, दिल्ली दरवाजा जिसे कहा जाता है, बड़ा ही फेमस है दिल्ली दरवाजा। हम यहाँ की जनता के साथ आए हैं, जनता के पास आए, जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि विधानसभा के जो इलेक्शन है काफी नजदीक है, सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है, काफी ज्यादा नजदीक है और सारी पार्टियां आके अपने अपने दावे भी कर रही है। मगर जनता का क्या रुझान है, जनता किसको अपना वोट देना चाहती है और जनता के दिलों में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनाना चाहती है, जनता से हम पूछेंगे कि इस बार गुजरात के अंदर किसकी लहर देखने को मिलेगी। आइए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या विचार है उनका। जी सर, आपका नाम? शेख मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या लगता है, देखिए गुजरात के इलेक्शन काफी नजदीक आ चुके हैं, क्या लगता है किसकी लहर देखने को मिलेगी? कांग्रेस की लहर इस बार देखने को मिलेगी। कांग्रेस की लहर? कांग्रेस की लहर क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं और एमआईएम क्यों नहीं? गुजरात के अंदर तीसरा मोर्चा चलता ही नहीं है, ऐसा है? इस बार कांग्रेस ही आएगी। क्योंकि वैसे सब भी अपने अलग अलग दावे करो, आम आदमी पार्टी ने तो कितने सारे दावे भी कर चुके हैं कि भत्ता देंगे, हम बिजली देंगे, सब। गुजरात के अंदर तो गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, पतंग सब आते हैं, कोई चलता नहीं है। यहाँ टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही रहती है, तीसरा कोई पक्ष नहीं चलता। चाहे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहती है, बाकी तीसरा कोई मोर्चा यहाँ पे चलेगा नहीं। अच्छा, क्यों? देख सकते हैं गुजरात, दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर भी, मतलब देख सकते हैं आप उनकी लहर देखने को मिली है। वो वहाँ की पब्लिक का नहीं, यहाँ की जो पब्लिक का रुझान है वो तीसरे पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, मतलब कांग्रेस का काफी अच्छा है पब्लिक के अंदर। महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, उससे पब्लिक कंटाल गई है। अच्छा, इसके लिए मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी आवे कि एमआईएम आवे, मगर यहाँ पर जो मार्केट के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का ही लड़ाई चलेगी, ऐसा कहना चाहते हो? हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम पूछते हैं क्या रुझान, उनको क्या चाहते हैं। जी आप, क्या नाम है आपका? फहीम शेख। फहीम भाई, क्या लगता है, ये बताइए सबसे पहले कि गुजरात में क्या लगता है, किस तरीके का माहौल चल रहा है और क्या लगता है किसकी लहर देखने को मिलेगी? गुजरात में जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार शासन किया है, तो इस बार गुजरात की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ट्रस्ट है। तो इतनी मानसिकता उनकी ऐसी हो गई है कि अहंकारी उनका शासन हो गया है। तो अहंकारी शासन को गिराने के लिए इस बार गुजरात की जनता ने परिवर्तन में कांग्रेस को परिवर्तन का संकल्प बनाया है। तो गुजरात में इस बार परिवर्तन की आंधी है और कांग्रेस इस बार सत्ता बनाने जा रही है। 130 प्लस सीट कांग्रेस की आएगी और गुजरात में इस बार परिवर्तन के साथ कांग्रेस की सरकार 130 सीट कांग्रेस की आएगी। अच्छा, अगली बार जो है, अगली बार से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, आप ये कहना चाह रहे हो? अगली बार जो है हम 10 सीट से सत्ता बनाने से दूर रह गए थे और कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े लीडर थे वो हार गए थे। तो इस बार जो हमारा संगठन वो मजबूत है। हमने यूथ जो है, हमारा युवा, उनको भी हमने 35% टिकट दी है और हमने नए चेहरे मैदान में इस बार उतारे हैं। तो उसका जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इनकी एंटी इनकम सी थी इनके नेताओं के सामने जो इन्होंने टिकट काटी है, उसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने वाला है। मगर ये भी देखा जा रहा है, जिस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हुई थी अगले 5 साल पहले, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थी जो है मैदान के अंदर, मगर इस बार एमआईएम और आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, क्या कहेंगे? एमआईएम के पास जमीनी संगठन नहीं है, कोई एमआईएम के पास बड़ा चेहरा नहीं है गुजरात के अंदर, और जो चेहरे जो उम्मीदवार उन्होंने प्रजा के अंदर दिए हैं उनको कहीं ना कहीं प्रजा ने निष्फल करके आज से 5 साल पहले ही फेंक दिया हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। तो वो पब्लिक में कोई चेहरा लेके जा नहीं सकते और उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का मॉडल बनाती है वो शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार में दिल्ली बना हुआ है, वो मॉडल है। केजरीवाल जी ने खाली स्कूलों को कलर करके बता दिया कि दिल्ली मॉडल है, लेकिन वो शीला दीक्षित का बनाया हुआ मॉडल है। केजरीवाल का कोई मॉडल ही नहीं है।
जैसे वो बताते थे कि पंजाब में हमने सरकार बनाई है, तो उल्टा पंजाब उन्होंने बना दिया है। पिछले 3 महीने के अंदर देखिए आप पंजाब के अंदर कितनी हत्याएं हुई, कितने युवा ड्रग्स के नशे पे ऊपर चढ़ गए। तो हम गुजरात को, युवाओं को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाएंगे गुजरात के अंदर, तो यहाँ का युवा जो ड्रग्स एमडी के नशे पे ना चढ़े। तो हमको ये केजरीवाल जो आया है, जो चुनावी मुद्दे दे रहा है, जो रेवड़ी बांट रहा है, इससे गुजरात की जनता सावधान करना है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनानी है गुजरात के अंदर। क्या लगता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर जो, एक मिनट मैं बात करूंगा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिक शेख है। तो क्या लगता है किसकी लहर इस बार? इस बार कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर क्यों? पिछले 27 साल से बीजेपी पे भरोसा किया था गुजरात की जनता ने, बाकी वो उनके बीजेपी है ना, उनके काम में खरी उतरी नहीं है। इसके लिए इस साल कांग्रेस की लहर है। कोरोना में भी आपने देखा, पर बीजेपी के जितने भी विधायक थे वो अपने घरों में बैठे हुए थे। हमारे 51 विधानसभा के उम्मीदवार ग्यासुद्दीन, वो घर घर जाते थे, लोगों का काम करते थे। कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने बैठ के हॉस्पिटलों में बैठ के भी सर्विस दी है। उन्होंने वालीलाल साराभाई के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह उसमें वो कामयाब हुएंगे। और ग्यासू भाई एक ऐसे विधायक है दरियापुर 51 के कि वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलते हैं, सब कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं। और दरियापुर 51 विधानसभा में की आवाम ऐसे ही उम्मीदवार को चाहती है कि हमारे विस्तार में शांति रहे, अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे और हमारा विस्तार तरक्की करे। आपको ऐसा नहीं लगता देखिए जैसे कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और एमआईएम आई है, तो मुस्लिम, खास करके मुस्लिम और दलित का वोट डिवाइड नहीं होगा, इससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है कहीं ना कहीं? देखो, दलित का वोट इस बार कांग्रेस के साथ है। पिछले इलेक्शनों में देखा कि दलित का वोट बीजेपी के साथ था, इस बार कांग्रेस के साथ है। दलित लोग भी समझ गए हैं कि हमको है ना, तो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, हमारे साथ फरेबी किया है। इस बार दलित का वोट कांग्रेस के साथ है। और भी लोग हम उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी। और दूसरा ये एमआईएम ने ये तो है ना, तो आज पूरी हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि ये जहां भी खड़े रहे हैं वहां नुकसान नहीं करा है। ये एमआईएम पार्टी है, ये है ना जीतने के लिए उम्मीदवार नहीं उतारती, वो उम्मीदवार को हराने के लिए उम्मीदवार उतारती है। ये आपने यूपी में देखा, बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, ये वोट कटवा पार्टी है। हाँ, ये भैया आवाम, यहाँ की क्या, गुजरात की क्या, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जान गई है कि इनको वोट देना है, यानी बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है। चलो बच्चे लोगों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इस बार क्या लगता है आपके दिलों में क्या आएगा? आप लोग का वोट तो नहीं लगता, फिर भी आप लोग क्या चाहते हो? किसकी पार्टी बने? बोलो। पक्का पक्का? आम आदमी पार्टी की नहीं, एमआईएम भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, खाली कांग्रेस? चलिए कांग्रेस। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक। चाचा क्या लगता है, देखिए गुजरात के अंदर सारी पार्टियां भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी दावा कर रही है, और क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? जो सरकार है वही रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो ये अपना वो लाइट का बिल माफ नहीं करा किन्ने? दिल्ली में, यूपी में किन्ने? ये अच्छा ही नाम है उसका। चलिए यहाँ बताइए, गुजरात में, गुजरात में किसकी आएगा? पंजा आएगा? पक्का? अच्छा, पंजा क्यों आएगा? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आएगी और एमआईएम क्यों नहीं आएगी? हो गया है, महंगाई का पान नहीं है। सर हाँ, यहाँ क्या ये बीजेपी है, वो है, बहुत महंगाई हो गई, गरीब इंसान को मरी क्या है। कांग्रेस क्या है, गरीबी यानी के संभाल सकती है। बरोबर, ऐसा है। जनाब क्या है आपका? असलम भाई, क्या लगता है, देख सकते हैं आप, जो सरकार है वही रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गुजरात में? इस बार कांग्रेस का जो 8 वचन का जो वादा है, इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। और जो 27 साल के जो भाजपा के शासन में जो गरीबी के जो हमको सामना करना पड़ा है, वो हमको देखते हुए कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है गुजरात के अंदर। क्या लगता है वाकई जो 8 वादा कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने पूरा करेंगे या सिर्फ ये भी जुमला है?
मैंने जुमला नहीं है, पक्का पूरा करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 110% वो ये वादे पूरे करेंगे। इसलिए अगले 60 साल अगर उन्होंने राज किया तो उन्होंने कई बड़े काम किए। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है गयासुद्दीन विधायक हैं, एमएलए गयासुद्दीन है, क्या उनका काम वगैरह है यहाँ पर कि नहीं है? खाली नहीं, उनका काम जो अच्छा है, जो उनका काम जो होता है वो करे जाते हैं, लेकिन पब्लिक को भी है इस बार को संतोष उनसी। और इस बार भी इंशाअल्लाह गयासुद्दीन को आना पक्का है। एक काम दरियापुर के अंदर कांग्रेस पक्की है, पक्का है। क्या जनाब, क्या नाम है आपका? पठान रमीज खान। क्या लगता है नमीश भाई के इस बार गुजरात के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो सरकार है वही रहेगी? जो सरकार अभी जो है यहाँ पर कभी परिवर्तन तो जो दरियापुर में ना है, जो कांग्रेस ही आने वाली है। हम तो कांग्रेस के सिवा किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करते और ना ही करना चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि वाकई जो यहाँ के मैंने सुना है जो कि जो एमएलए जो है गयासुद्दीन भाई हैंगे, गयासुद्दीन शेख हैंगे, क्या उनको वाकई यहाँ पर काम बोलता है कि खाली ऐसे ही मतलब जुमला है? गयासुद्दीन भाई का काम बोलता है। जो उन्होंने वीएस हॉस्पिटल के लिए जो अभी छोटा मोटा भी काम किया, जो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। भले पब्लिक को दिखता नहीं है, लेकिन गयासुद्दीन भाई का काम जो होता है ना, वो ऊपर अधिकारी के पास भी वो लड़ते हैं, करते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने जो भी वीएस वो तो हम देखते हैं जो उसमें बोलते हैं सांसद, सबको ऐसा दिखता है कि नहीं करते, लेकिन जो बाहर उनका जो काम होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता सर कि देखिए आम आदमी पार्टी भी आ गई है और एमआईएम भी आई है, तो मुस्लिम और हमारे दलित भाइयों का वोट बटेगा, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं लगता आपको? ये तो सब खाली अभी जो इलेक्शन आता है तो जो ऊपर के टट्टू होते हैं वो सब खाली भड़काते हैं कि इसको दो, उसको दो, उसको दो। लेकिन जब आने का जब एंड टाइम जो होता है ना, तो सब पब्लिक कांग्रेस को ही देती है। और दरियापुर विधानसभा में तो पक्का है कांग्रेस भी आएगी और कांग्रेस ही रहेगी। ऐसा है, बरोबर। चलिए, हमारे साथ एक और शख्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? जी सर, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई, क्या लगता है जो सरकार है वही रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गुजरात में? गुजरात में कांग्रेस के भी कुछ आशा है, और ये आम आदमी पार्टी है, और ये आप वाले हैं, एमआईएम वाले। ये एमआईएम वाले हैं, जो अभी मुसलमान के वोट काटने के लिए ये बीच में पड़े हुए हैं। अच्छा, एमआईएम और आप? हाँ। देखिए, सीधा देश लाइव के माध्यम से डायरेक्ट हमारे साथ एक सज्जन है, हमारे साथ एक शख्स है, वो ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित के वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी और एमआईएम आई हुई है। ऐसा कहना चाहते हैं? बात है, तो कैसे लगता है आपको ये? तो क्या वोट कट जाएंगे? अच्छा, कांग्रेस को कम वोट कम मिलेंगे इससे। ऐसा है। हाँ, दो का लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा, आप ऐसा कहना? बीजेपी को जरूर मिलेगा, मगर कांग्रेस को लाभ मिलेगा, मगर इतना खास नहीं मिलेगा। क्या वाकई यहाँ पर गयासुद्दीन जो शेख हैंगे, जो एमएलए, क्या वाकई यहाँ पर काम वाम करते हैं कि खाली ऐसे ही है? मतलब नहीं, उनका काम नहीं हुआ। काम है, काम है। बरोबर। नहीं, इसमें 10 साल हो गया ना उनको, 2 बार 15 साल से ना, ये चौथा इलेक्शन है। लेकिन 3 से 4 साल हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम माजिद है। देखिए, सीधा बात करूंगा मैं आपसे कि तकरीबन 3 बार तो एमएलए गयासुद्दीन शेख यहाँ पर थे। क्या लगता है चौथी बार भी यहाँ से वो विजय पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या यहाँ पर कोई दूसरी सरकार आएगी? इंशाल्लाह विजय तो पाएंगे और उनको यानी फर्क तो इतना पड़ेगा, लेकिन ये आम आदमी जो है एमआईएम है, ये वोट काटने के लिए आई है और ये इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या गयासुद्दीन का काम बोलता है और बोलता रहेगा। 15 साल से वो यहाँ तो छुटा है, अभी भी वो छुटाएंगे इंशाल्लाह। और वो तो कांग्रेस के आरोप लगाते हैं। अब उसमें ऐसा है कि वोट विभाजन कर रहे हैं, एमआईएम है, आम आदमी है, ये सब वोट काट रहे हैं, लेकिन फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। और बीजेपी और ये कांग्रेस है, कांग्रेस जो गयासुद्दीन अभी आया है तो गयासुद्दीन का काम बोलता है। गयासुद्दीन अपने जैसे कि तकलीफ गटर व्यवस्था ये वो कुछ भी तकलीफ होती है तो वो कर देते हैं, समस्या निकाल देते हैं। हम यहाँ की महिला लोगों से भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं लोग, इस बार क्या लगता है किसको वोट देके जिताने की कोशिश करेंगे? क्या नाम है आपका? क्या अच्छा, क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी भी आ गई है मैदान में, एमआईएम भी आ गई है, और कांग्रेस और बीजेपी तो चली रही है। क्या लगता है इस बार जो सरकार है बीजेपी की वही रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गुजरात में? बदलाव मिलेगा गुजरात, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, विश्वास है कांग्रेस का, कांग्रेस आएगी, हमारा विश्वास है कि कांग्रेस ही जाएगी। ऐसा है, मगर आम आदमी पार्टी दावा करे हम सीट बना रहे। तो दावा तो सभी लोग करते हैं ना, क्यों? तो कांग्रेस ने भी दावा किया नहीं आएगी, नहीं क्यों आएगी? कांग्रेस तो काम करती आई ना, करती है। गयासुद्दीन भाई का काम बोलता है। गयासुद्दीन भाई का काम बोलता है।
कि जुमलेबाजी नहीं नहीं नहीं, नहीं कांग्रेस तो करती है काम, हर बार हर जगह पे कांग्रेस काम करती है। ऐसा है? हाँ, हर जगह पे कांग्रेस आई है ना काम करती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो कह रही कि तो वोट तोड़ने के लिए आप खड़े ले रहे हो। ऐसा है? और एमआईएम ओवैसी साहब की पार्टी वो भी ऐसा ही है, हम पार्टी तो आती है ना कांग्रेस को तोड़ने के लिए। क्या किसकी सरकार है? जैसे तो देखने जाए तो ये इस मरतबा तो कांग्रेस का है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आप बता रहे हो कि आम आदमी पार्टी है और सॉरी अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब है, लेकिन हाँ एमआईएम पार्टी। लेकिन एक्चुअली ये सब जो पार्टी है हर मरतबा कोई ना कोई चेंज होकर आती है, बरोबर। सबका अपने काम के साथ काम रहता है। लेकिन हम जितने काफी टाइम से जितने लोग वोट दे रहे, मैं खुद अपना अनुभव बता रही, मैं सबसे हूँ, तब से मैं वोट दे रही हूँ, कांग्रेस को दे रहे हैं। और आज तक हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम कांग्रेस की जो हमारी ऑफिस बनाई है वहाँ पर जाके हम अपना कहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये है, तो तुरंत ही हमारा निकाल करते। हाँ चलो सपोज आप आम आदमी पार्टी आई, पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने किया क्या है यहाँ पर? क्योंकि अभी तक सत्ता में नहीं थी ना, अभी तक तो पहली बार आई है। सत्ता में नहीं थी, लेकिन एक्चुअली अभी जो है सिर्फ हमको बाहर से पता चला कि आम आदमी पार्टी, पर आम आदमी पार्टी में है कौन क्या है क्या। लेकिन कांग्रेस तो पहले से ही तो सत्ता में है, उन्होंने हमारा सब कुछ काम किया। विश्वास, हाँ विश्वास है हम तो हम कांग्रेस को देंगे। और आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बोलते? नहीं हमारा आम आदमी एमआईएम ओवैसी साहब उनको भी नहीं देना, हमारे नहीं हमारा कांग्रेस काम कांग्रेस को ही देंगे। समाज अच्छा करती है, काम करती है। इतने सालों से अभी तक कांग्रेस ही जाइए, दरियापुर कालूपुर शाहपुर उसका रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ही जाइए अभी तक, इसके अलावा कोई है? अभी तक भी जो आई है वो कांग्रेस ही जाइए, दरियापुर कालूपुर शाहपुर जमालपुर सबका है। आगे समय सुधी भी यहाँ पर कांग्रेस ही आने के, दरियापुर में कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा कांग्रेस ही रहेगी। ये काम कांग्रेस और हमारे साथ एक बार खाला खाला क्या लगता है किसको दोगे वोट? इस बार किसको दोगे? कांग्रेस। दादी माँ क्या लगता है इस बार, क्या लगता है किसको दोगे? किसकी क्या लगता है किसको दोगे? यासुद्दीन भाई को दोगे? क्यों ऐसा? काम अच्छा है उनका। ऐसा है? करेंगे नहीं, पानी की आए हमको गर्म पानी आता है घर। अच्छा, पानी जो खराब आता है। अच्छा पीने के लिए देखो। अच्छा ये देखो खड्डे खाइए होगा, कोई चश्मा ही नहीं देता। अच्छा, ऐसा होता है। यासुद्दीन भाई काम करते हैं, आप ऐसा के किसके लिए उनको वोट दोगे? चलिए देखिए क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है। हमने जाना यहाँ के लोगों से, यहाँ लोगों से जाना, यहाँ लोगों से हमने पता करा। यहाँ लोग ज्यादातर ये बोले कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी को ही देंगे वोट। मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे देश लाइव, अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।